हेलो फ्रेंड्स, टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एचटेट 2018 पीआरटी का है। इसमें बोल रखा है कि मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है और 12 साल बाद मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु के दुगुनी के बराबर होगी। तो मोना की वर्तमान आयु बतानी अब कितनी है। और ये फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है। अगर आप निकालना चाहें तो वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये मोना और ये मोना के पिताजी की आयु, इस साइड मोना के पिताजी की आयु लिखेंगे। वर्तमान में मान लेते हैं जो मोना की आयु है वो कितनी है, x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बोल रखा है कि जो मोना के पिताजी की आयु है वो मोना की आयु से 3 गुनी है। तो मोना की आयु अगर x है तो मोना के पिताजी की आयु कितनी होगी, 3x। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बोल रखा है 12 साल बाद मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु के दुगुनी के बराबर होगी। तो 12 साल बाद क्या होगी, देखो ये वर्तमान था, 12 साल बाद क्या होगी, तो x में क्या जुड़ जाएगा, 12 जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 साल बाद अब जो मोना के पिताजी की आयु है ना वो मोना की आयु का क्या होगी, दुगुने के बराबर होगी। तो इसका मतलब जो ये आयु है ना, जो ये आयु है इस आयु का क्या होगी, मोना के पिताजी की आयु दुगुनी होगी। क्या होगी, दुगुनी होगी। देखो एक बार देख लो दोबारा, 12 साल बाद मोना के पिताजी की आयु जो मोना की आयु का क्या होगी, दुगनी के बराबर होगी। तो इसका मतलब है जो अगर मोना की आयु कितनी हो रही है, x + 12, तो मोना के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। डबल का मतलब है इसकी इसके साथ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या बोला था कि मोना की आयु अब जितनी है उसके पिताजी की आयु है जो उसका 3 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 गुना कर दिया। अब आगे बोला कि 12 साल बाद मोना की आयु होगी नहीं जितनी, उसके पिताजी की आयु है जो उसके मोना की आयु के दुगने के बराबर होगी। तो इसका जो दुगना कर देंगे तो मोना के पिताजी की आयु आ जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ से देखें, यहाँ से अब ये क्या कॉन्सेप्ट बना रहा है, तो इसका मतलब जो ये उम्र थी ना, इसके 12 साल बाद ये उम्र आई है, इसके 12 साल बाद क्या उम्र आई है, ये आई है। इसका मतलब अगर मैं 3x में मैं 12 जोड़ दूँ तो इसका मतलब वो किस चीज़ के बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। तो किस चीज़ के बराबर, 2 गुना x + 12 के बराबर। तो ये 3x + 12 हमारा एज इट इज 2 के x के साथ गुणा करेंगे 2x, 12 दूनी कितना हो गया, 24। ये 2x इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये 3x में से ये 2x गया, कितना बच गया, x। और ये जो 12 इस साइड प्लस का है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 24 में से 12 गया, कितना बच गया, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और x हमने क्या माना था, x तो हमने मोना की वर्तमान आयु मानी थी। तो इसका मतलब मोना की वर्तमान आयु कितनी है, हमारी 12। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं अगर इस स्क्रीन को आप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा इस सवाल का। तो देखो एक बार इसने बोला था कि मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। अब तो मान लेते हैं मोना की आयु कितनी, x। तो मोना के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। आगे बोल रखा है कि 12 साल बाद, 12 साल बाद जो मोना के पिताजी की आयु होगी ना वो मोना की आयु का दुगने के बराबर होगी। तो 12 साल बाद मोना की आयु कितनी होगी, x में 12 जोड़ दूंगा, क्योंकि अब मान लो 10 है तो 10 में 12 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगी। तो इसी मतलब अगर x उम्र है तो x में 12 जोड़ूंगा तो x + 12 हो जाएगी। और ऊपर सवाल में बोल रखा है कि मोना के पिताजी की जो आयु है ना वो मोना की आयु का क्या होगी, दुगने के बराबर होगी। तो मोना की आयु तो x + 12 है, इसका मतलब उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 12 का दुगना हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो इसका मतलब अगर मैं 3x में 12 जोड़ता तब भी तो ये उम्र आती, क्योंकि 12 साल बाद तो मोना के पिताजी की उम्र ये होगी ना, ये होगी। तो इसका मतलब मैं पहले वाली उम्र में क्या जोड़ दूँ, 12 जोड़ दूँ तो ये उम्र आ जाएगी ये। ठीक है, तो 2 की x के साथ गुना करेंगे 2x, 2 की 12 के साथ गुना करेंगे 24। ये 2x इस साइड प्लस का है, उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x में से 2x गया x, और इस 24 में से 12 गया, कितना बच गया, 12। तो x बराबर 12। और x हमने क्या माना था, मोना की वर्तमान आयु। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर।
तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो में डालता रहता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।